हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडिंग करियर। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी स्कूल्स में टीचर कैसे बनते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्मी स्कूल्स क्या है। आर्मी स्कूल्स जो हैं ये ऑल ओवर इंडिया आपको स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे और दीज स्कूल्स आर रन बाय एंड रेगुलेटेड बाय AWES, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। और ये ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स रहते हैं। ये बेसिकली जो आर्मी है वो जो सोल्जर्स हैं वो अलग अलग जगह पोस्टेड होते हैं, अलग अलग सिटीज में। तो उनके बच्चों के लिए ये स्कूल्स बनाए गए हैं, आर्मी स्कूल। ये आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स आर देयर, सो इवन इन योर सिटी यू कैन फाइंड वन स्कूल एंड अप्लाई देयर। तो आप देखते रहिए कि क्या प्रोसेस है और क्या कब वैकेंसीज आ रही हैं, और आप डायरेक्टली इसका मेन फायदा जो है, एक सेकेंड, इसका जो मेन आपको बेनिफिट है कि डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। आपको कोई एग्जाम, रिटन एग्जाम क्लियर नहीं करना है, आप डायरेक्टली जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। तो हम इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पोस्ट रहती हैं एंड कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कब वैकेंसी आती है, सारी ही चीज़ें हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, फर्स्ट थिंग इज, पहली बात तो ये वैकेंसी आती कब है। ये जो अभी टाइम है ये बहुत ही अच्छा टाइम है। ये जैन, फेब और मार्च का जो मंथ है इसमें आपको मोस्टली वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं जो न्यू सेशन है, न्यू सेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अलग अलग सिटीज में, अलग अलग आर्मी स्कूल में अभी इस टाइम पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इवन मैंने पोस्ट किया था 20+, मेरी एक चैनल पे वीडियो है जिसमें मैंने बताया 20+ आर्मी स्कूल्स हैं जिनकी वैकेंसीज आई हैं। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स, इवन स्टेट्स आप लीजिए, यूपी, उत्तराखंड, MP, दिल्ली, प्लस आप गुजरात, ऐसे अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, कोलकाता से इवन, है ना, अलग अलग सिटीज से वैकेंसीज आती रहती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वैकेंसीज जो है ये आती कहाँ पे, आपको पता कैसे चलेगा। नंबर 1 इज AWES वेबसाइट। आप नॉर्मली जाके अपने ब्राउजर पे, गूगल पे इसको सर्च करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें एक सेक्शन है वैकेंसीज का। ओके, इट्स ऑन दी लेफ्ट साइड, यस, लेफ्ट साइड पे एक सेक्शन है, उस पे वैकेंसीज आती है। ओके, आप उसमें चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। एंड दूसरा जो है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं इसके। तो इन दोनों चीज़ों से आपको वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पोस्ट आपकी रहती हैं PGT, TGT, PRT प्राइमरी एंड NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। PGT में आपको जो बेसिक है, जो नॉर्मल स्कूल्स में चाहिए होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में चाहिए होता है, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, ये तो होनी ही चाहिए, दीज आर मैंडेटरी। प्लस कई स्टेट्स में CTET और टेट मांगते हैं और OST स्कोर कार्ड मांगते हैं। कई स्टेट में ऐसा है कि नहीं मांगते, मतलब मैंडेटरी नहीं है। मैंने जो देखा है, बहुत मोस्टली जो नोटिफिकेशंस मैंने देखे सारे, उसमें OST मैंडेटरी नहीं था, बट येस प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ ऐसे स्कूल थे जिसमें CTET एंड टेट आपका मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेंस दी जाती है। एंड यस, देयर कैन बी सम स्कूल जहाँ पे ये मैंडेटरी हो CTET। इसके साथ दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। OST क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे। OST एक्चुअल में एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, CTET जैसा है, उससे आई गेस इजी ही लेवल है। और आप इजीली, अगर आपने CTET क्लियर किया है तो क्लियर कर ही लेंगे। ये AWES ही कंडक्ट कराता है अपने स्कूल्स का। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बेसिकली एक CTET की तरह एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और अगर आपके पास ये नहीं भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं और आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड आप इसको पास कर सकते हैं अगले ईयर या कभी भी। नेक्स्ट इज TGT। अगली जो हमारी पोस्ट है वो TGT की है। और इसकी अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन, BEd, दो चीज़ तो मैंडेटरी है।
एंड सीटेट एंड टेट कई स्टेट्स में चाहिए, कई में नहीं चाहिए, और ओएसटी कहीं भी मैंडेटरी मैंने अभी तक नहीं देखा है। आप इसको बट यस प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट पीआरटी में आपका वही बीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन एंड डीएलएड, और अगर आपने बीएड किया है तो ब्रिज कोर्स जो होता है वो होना चाहिए। और ये एनटीटी का है, इसमें आपके पास एनटीटी और ये डीएलएड प्लस अगर जब डिटेल जो नोटिफिकेशन है आपको उसे रेफर करना चाहिए। ये मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल चीज़ बता रही हूँ जो मैंने देखा है नोटिफिकेशंस में। थोड़ा सा ये डिफर कर सकती हैं चीज़ें अलग अलग स्कूल्स के लिए, अलग अलग सिटीज़ के लिए। तो आप जब भी एडवर्टीजमेंट आए आप उसको पूरा अच्छा से जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें अच्छे से एलिजिबिलिटी को पढ़ें। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको इनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, जहां आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा AWS की वेबसाइट पे, और फिर आप जाएंगे स्कूल की वेबसाइट पे पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल आप इंडिया का कोई आर्मी स्कूल ले लीजिए, आप APS हिसार ले लीजिए, जम्मू ले लीजिए, कोई भी एक रैंडम वो ले लीजिए, उसकी वेबसाइट पे जाइए तो आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप उसको प्रिंट कराइए, उसको अपने हाथों से हैंड रिटन होना चाहिए, फिल करिए। देन उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, फोटो कॉपीज होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल नहीं ऑब्वियसली। सो फोटो कॉपीज फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट किया है और सीटेट चाहिए तो सीटेट, एंड देन OST स्कोर कार्ड इसका। ये चीज़ें आपको इसमें जनरली लगती हैं, और आप अपना जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो ज़रूर पढ़ें। देन आपको एक DD डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना पड़ता है। ये जनरली जो है 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट होता है। एंड अभी ऐसा कुछ प्रोसेस है कि डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक में जाएंगे तो कैश के थ्रू नहीं हो रहा है, एंड ये आपको चेक के थ्रू करना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, उसमें आपने बाकी अपनी फोटो कॉपीज लगा दी डॉक्यूमेंट्स की, आपका DD हो गया। आप ये सब बाय हैंड, अगर आपके स्कूल नियर बाय है तो बाय हैंड जाके सबमिट कर देंगे, और अदरवाइज आप बाय पोस्ट भी सबमिट कर सकते हैं इसको। सो यस, ये था इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस अप्लाई करने का। उसके बाद दे विल गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर एप्लीकेशन फॉर्म, एंड वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरा हुआ है, ऑब्वियसली दे विल कॉल यू। आप वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड आपको पता कैसे चलेगा? तो दे कैन सेंड यू अ मेल, और दे कैन इवन कॉल यू, फ़ोन पे भी आपको बता सकते हैं। प्लस या फिर एक जो दूसरा तरीका है, वो आपको स्कूल की वेबसाइट पे ये लिस्ट निकालते हैं कि लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। तो आपकी उसमें आपको अपना नेम चेक करना है, एंड देन इसके बाद आपका क्या होगा, यू विल हैव योर डायरेक्ट इंटरव्यू, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि आप इसमें इसका सैलरी रेंज देखेंगे, अनलाइक KVS इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। फॉर TGT इट्स लाइक अराउंड 45,000, जो कि आपको KVS में थोड़ी कम देखने को मिलती है। और ये इसमें जो वैकेंसीज हैं ये दो तरह से आती हैं, एक है एडहॉक पे और एक जो है फिक्स टर्म बेसिस। सो इसका मेन जो बेनिफिट है वो आपको ये मिलेगा, जो फिक्स टर्म बेसिस है इसमें आपको 4 सेशंस के लिए, कंप्लीट 4 सेशंस के लिए आप सिलेक्ट होते हैं, ओके। और एडहॉक में भी आपको मतलब जो टर्म दिया जाएगा मे बी 1 ईयर ऐसा, और फिर उसको रिन्यू भी कर देते हैं आगे। बट जो KVS है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कोई ऐसे फिक्स टर्म ये लोग नहीं देते।
सो यस, अगर आपका फिक्स टर्म बेसिस पे होता है तो आप 4 सेशन से एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छे सैलरी स्ट्रक्चर के साथ, और वो एक्सपीरियंस भी आपको आगे काम आएगा। और उसके बाद यस, उसके बाद वो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और वहीं पे बात करें एडहॉक की, तो यस, इसमें भी आपको सैलरी रेंज इतनी अच्छी मिल रही है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। एंड अगर वैकेंसी की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2 चीज़ और होनी चाहिए, कि ये थोड़ा-सा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रहनी चाहिए। बेसिक जो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज है, वो चेक होगी। कई स्कूल्स में होती है, कई में नहीं भी होती है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। और इसके अलावा थोड़ा-सा आपका जो कम्युनिकेशन है, थोड़ी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि आप बच्चे से कम्युनिकेट पढ़ कर पाएँ और उनको अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो ये यस, बेसिक कंप्यूटर, वो आज के टाइम पे सब कुछ इतना टेक्निकल और डिजिटल है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मार्क्स फीड करना है या फिर कुछ प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो उसके लिए आपको ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी ही चाहिए, राइट? एंड देन करंट वैकेंसीज़ जो हैं इंडिया में बहुत सारी अभी इसी मंथ में जैन, फ़ेब, मार्च में आ रही हैं और हुई हैं बहुत जगह हायरिंग। और अभी जो है, जैसे अभी दिल्ली में, दिल्ली क्लस्टर के 3 स्कूल्स जो कि हैं आई गेस दिल्ली कैंट, शंकर विहार और धौला कुआँ, एपीएस धौला कुआँ। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 20 फ़रवरी है। सो आज 17 है, 18, 19, 20, यस। तो आप इस डेट तक अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप दिल्ली या एनसीआर रीजन से हैं। और इनकी इंटरव्यू डेट्स हैं 9 to 12 मार्च। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड उसके अलावा अगर आर्मी स्कूल्स के अलावा आप एयरफोर्स स्कूल्स में ट्राई कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में ट्राई कर सकते हैं, आर्मी स्कूल्स में एंड सैनिक स्कूल्स में। इधर भी आपको सैनिक स्कूल का भी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, और आर्मी स्कूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा सिटीज़ में मिल जाती, केंद्रीय विद्यालय और भी ज़्यादा, मीन्स ऑल ओवर इंडिया हैं, और इवन बहुत छोटी सिटीज़ में भी केंद्रीय विद्यालय हैं। तो आपकी अपने सिटीज़ में भी होंगी। तो अभी ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है वैकेंसीज़ का, जैन, फेब एंड मार्च। सो यस, आप इन सभी स्कूल्स में ट्राई करें। अगर इन स्कूल्स की एलिजिबिलिटी या प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। एंड एयरफोर्स के ऊपर तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, एयरफोर्स के ऊपर, आर्मी स्कूल्स के ऊपर। सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो फॉर एलिजिबिलिटी एंड फॉर कंप्लीट प्रोसेस। ओके, इवन इसमें मैंने आपको इंटरव्यू, इसमें रिटन एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और अभी रिसेंटली इंटरव्यू मैंने इसका फेस किया है, तो मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। सो यस, मैंने इन स्कूल्स को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हैं, और इन रेप्यूटेड वो हैं, अनलाइक अदर प्राइवेट स्कूल्स, जहाँ पे आजकल प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, इवन संडेज़ को बुला लेते हैं। सो ये सब चीज़ें इन स्कूल्स में नहीं रहती है। सो उसके लिए ओके, थैंक यू। एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए, एंड ऑल द बेस्ट।